अब बर्दाश्त नहीं होगी, अब बर्दाश्त नहीं होगी। अब हम लोगों को साथ में सभी स्टूडेंट को आना होगा, अब हम लोगों को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब हद हो चुकी है, इंतजार करते करते दिन रात एक हो चुकी है। स्टूडेंट को अब मालूम भी नहीं कि उन लोगों ने पैरामेडिकल का परीक्षा दिया था क्या। मतलब हद कर दिया है बीसीसी बोर्ड ने। ऐसा पहली बार ही हुआ है कि इतना लेट काउंसलिंग, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई अपडेट नहीं। कम से कम बता तो देते नोटिफिकेशन देकर कि हम इस वर्ष काउंसलिंग नहीं करवाने वाले हैं। मतलब माथा खराब कर दिया भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और स्टूडेंट कॉल करके पूछते सर कब से काउंसलिंग होगा, और जब बीसीसी बोर्ड ऑफिस में कॉल करो तो उन लोग अलग बोलते हैं सर साइट चेक करो, आएगा तो मालूम पड़ जाएगा, साइट पर विजिट करते रहो, 8 तारीख को आएगा। आप ही लोग ने डेट देते हैं, हम स्टूडेंट को आकर बताते हैं। और स्टूडेंट बेचारे सोच रहे सर हो क्या रहा है सर, हम तो पागल हो चुके हैं। अरे भाई टीचर भी पागल हो गया साथ में आपके साथ। आखिर हद कर दिया बीसीसी बोर्ड ने भाई, मतलब हद हो चुकी है भाई। एग्जाम कब हुआ था? 23 जून को, मेरे को याद भी नहीं है सही से। 23 जून को आप लोगों का एग्जाम हुआ था। और अगर देखोगे तो जून से लेकर के जुलाई भी खत्म हो गया, अगस्त भी खत्म हो गया, सितंबर भी खत्म हो गया, अक्टूबर भी लगता है कि खत्म हो जाएगा। जिस हिसाब से बिहार बोर्ड चल रहा है अभी, लग रहा है कि अक्टूबर भी खत्म हो जाएगा काउंसलिंग का, बट कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। आखिर इतने लेट क्यों हो रहा है? आखिर इतने लेट होने के क्या कारण है? आखिर इतना लेट हो क्यों रहा है? देखिए बीसीसी बोर्ड जो है ना, कुछ समझ ही में नहीं आते कि ये करेगा क्या, करता क्या है, कुछ समझ में इसका नहीं आता है। बीसीईसी जो बोर्ड है आपका, यही बोर्ड आपका, देखिए बीसीसी बोर्ड कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहा है भाई। हद कर दिया है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, चौथा मंथ चल रहा है भाई। चौथा मंथ चल रहा है। इतना दिन में तो हमको लगता है कि इतना दिन में तो सर कितना लोग होगा जो भुला गया होगा कि हम पैरामेडिकल के परीक्षा दिए हैं। अगर जो पढ़े वाला लड़का नहीं होगा, जो हमसे नहीं कनेक्ट है, हमसे नहीं जुड़ा है, या किसी और टीचर से अगर कनेक्टेड में नहीं है, जो कनेक्टेड में है, देखो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो तो कहीं ना कहीं कनेक्ट है, किसी न किसी से कनेक्ट है, अपडेट लेते रह रहा है, कॉल भी करता है डेली। मेरे को 50 कॉल आ ही जाता है सर काउंसलिंग का स्टार्ट हुआ सर, एक भी दिन ऐसा गैप नहीं गया आज तक कि जिस दिन कॉल नहीं आया हो सर काउंसलिंग शुरू हो गया, काउंसलिंग शुरू हो गया सर, काउंसलिंग 7 में शुरू हो। कुछ लोग तो बोल देते हैं शुरू हो गया, हम भी हताश हो जाते भाई। मतलब कि 4 महीना होने वाला भाई, अक्टूबर चौथा मंथ चल रहा है। आखिर बिहार बोर्ड ऐसा कर क्यों रहा है? देखो कर नहीं रहा है बिहार बोर्ड को। अब समझ रहे हो क्या बोलूँ मैं यहाँ पे? समझ रहे हो ना क्या बोलने वाला था मैं? मतलब हद कर दिया भाई ये। अब लगता है क्या किया जाए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग भी खराब हो गया। अरे भाई हम भी सोचे चलो जुलाई में तुम रिजल्ट दिए, रिजल्ट जुलाई में दिया था, फिर भी 3 मंथ तो हो गया ना। अरे 3 मंथ तो 3 महीना हो गया ना, फिर भी 3 महीना तो हो गया। जुलाई में रिजल्ट था, अगस्त खत्म, सितंबर खत्म, अक्टूबर में भी 1 सप्ताह चल ही जाएगा आपका, और जुलाई में 1 सप्ताह पहले ही रिजल्ट आया था, तो 15 दिन इधर, 2.5 महीना तो ज़रूर हो गया। मतलब अब करें तो क्या करें सर? कुछ लोग ट्विटर कर रहे हैं, कुछ लोग कैंपेन कर रहे हैं, इस सब से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर मीडिया को कॉल। अरे मीडिया कौन बड़ी बात है भाई, मीडिया का नंबर निकालो कॉल कर देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। देखो बीसीसी बोर्ड है, इसको सुधारना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें ऑफलाइन जाना पड़ेगा, चाहे आप जाए चाहे हम जाए। ऑफलाइन जाके सबसे पहले इनसे बात करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि रउआ लोग आरती दिखा के कि आप चाहते क्या हो, आखिर काउंसलिंग होई कि ना होई। कि ट्विटर और कैंपेन करने से कुछ नहीं होगा मेरे को जहाँ तक लगता है। बाकी अगर जिन्हें अच्छा लगता है वो करवा सकते हैं, मैं अपने स्टूडेंट को बोला भी नहीं हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ट्विटर से कोई फ़र्क पड़ेगा इससे। अरे भाई रेलवे का और उतना बड़ा बड़ा एग्ज़ाम में ट्विटर से फ़र्क पड़ता है, बट उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें कितने लोग हैं जो ट्विटर चलाते हैं। अगर मेरे को लग रहा है कि इस वीडियो को अगर 5000 लोग देखेंगे ना, उसमें से लगभग 85 लोग होंगे जिनके मोबाइल में ट्विटर होगा मुश्किल से,
और उतने लोग चलाते भी नहीं है। लड़की लोग तो नाम ही सुन के कहेगी ट्विटर का हो खेला, इनमें रील्स उल्स चलता है का, बहुत कम मात्रा में चलाते हैं और उतने लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। ट्विटर फ्यूटर करने से कुछ होने वाला नहीं है। ईमेल करोगे, कुछ लोग ईमेल करवा रहे कि ईमेल करो। देखो भाई, इससे अच्छा है कि जाके उनके ऑफिस में मिल लो। मेरे को तो अभी समय नहीं 8 तारीख तक, उसके बाद कोशिश हम भी करेंगे, अगर समय मिलेगा तो हम ज़रूर जाएंगे, बट समय मिलेगा तब, ठीक है। मेरे को समय है ही नहीं सर, अभी बीएससी नर्सिंग का क्लासेस ऑन गोइंग है, 12th का क्लास है। मेरे को समय मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा, ज़रूर बात करूंगा। इनसे जाकर ऑफलाइन भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्विटर से कुछ सुनने वाले हैं नहीं। और हमें तो लगता है कि सारे टीचर को एक साथ आना होगा और सब लोग एक साथ चलेंगे तभी कुछ होगा। कहते हैं ना कि एकता में शक्ति होती है, तो सारे लोगों को एक साथ आना होगा और फिर चलना होगा, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि समझ में नहीं आ रही है बीसीसी बोर्ड चाहती क्या है। और बाकी ट्विटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कितना ट्वीट करोगे सर एक दिन में? बहुत ज़्यादा तो 1-2 हज़ार ट्वीट कर दोगे, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा रीट्वीट से, मुझे नहीं लगता है। बाकी अच्छा लगता है आप कर सकते हो, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बात करें कि काउंसलिंग, देखिए अगर बात करें इतना लेट क्यों हो रहा है, तो देखिए ये बीसीसी बोर्ड जो है ना, ये कसम खाई है। जानते किसका कसम खाई है? नहीं ना बताएंगे। हर चीज़ का कायदा है सर, मतलब हद कर दिया भाई इसने, हद कर दी है तूने। एक सॉन्ग ने हद कर दी तूने, ये भी हद कर दिया है भाई। आखिर कुछ लोग तो भूल गया कि परीक्षा भी दी है, कुछ लोग तो एकदम, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने काउंसलिंग के लिए अपना पेमेंट भी किया है, उसमें से आधा लोग सूत गया है। बट यही है कि उनका पेमेंट है, कॉन्टेक्ट नंबर है, अब कहीं ना कॉल करे तो आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं फिलहाल वो स्विच ऑफ है, तो फिर आपका काउंसलिंग भी छूट जाएगा। तो जो लोग भी हमसे पेमेंट किए हो, हमें याद है, कनेक्ट रहो, टोकन आईडी मिल ही गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो लोग हमसे कनेक्ट हैं ऑलरेडी, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। कुछ लोग तो सोच रहे कि काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा सर इस वर्ष, है ना, 2024 में काउंसलिंग हो जाएगा। अब तो ये भी ख्याल आ रहा है, पर देखिए एग्ज़ाम हुआ है तो काउंसलिंग होगा ही, भले थोड़े लेट से हो, बट काउंसलिंग होगा। जहाँ तक मेरे को सूत्र के हवाले से खबर आई है कि 8 या 9 तारीख को बिहार पैरामेडिकल का और पैरामेडिकल मैट्रिक का नोटिफिकेशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कम से कम मैं कह सकता हूँ कि 95% चांसेस है कि आपका 8 नहीं तो 9 अक्टूबर को आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, भरोसा करिए, विश्वास करिए। इस दिन अगर नहीं आएगा ना तो मैं खुद मैदान में खड़ा हो जाऊँगा सबसे पहले, ठीक है। भरोसा रखिए, मैं 8-9 तारीख तक कुछ भी कमेंट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एक विश्वास दिया गया है। मैं अभी नहीं बताऊँगा, मेरे को बोला गया है कि सर 8 से 9 अक्टूबर तक आप इंतज़ार करिए। अपने बच्चों को बोलिए, अपने स्टूडेंट को बोलिए, मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोगों को भी कुछ नहीं करना है। इतना वेट किए हैं तो आज 5 तारीख हो गया, 3 से 4 दिन की ही बात है। 9 अक्टूबर तक अगर नहीं आया ना नोटिफिकेशन तो फिर समझ लेना कि क्या होने वाला है। फिर सारे लोग एक साथ आएंगे हम लोग, और फिर देखना कि क्या होने वाला है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ, मेरे को बोला भी गया है कि सर आप भरोसा रखिए 8 तारीख को ही आ जाएगा। मैंने सोचा चलो 8 को बोले हो तो एक दिन और एक्स्ट्रा देते हैं तुम्हें, 9 तारीख तक देते हैं मौका, और नहीं तो फिर हम लोग सारे लोग स्टूडेंट मिलकर, हम लोग और बाकी टीचर्स जो भी आपको पैरामेडिकल पढ़ाते हैं, तो सारे लोग बीसीसी बोर्ड ऑफिस पटना चलेंगे और फिर बताया जाएगा आगे क्या करना है हम लोगों को, ठीक है। और लोगों के कनेक्ट में है, हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं, बातचीत हो रही है, ठीक है, सारे लोगों से। और यही आश्वासन दिया गया है कि सर आप लोग 8-9 तारीख तक कुछ ऐसा न करें जिससे कि दिक्कत हो। तो 8-9 तारीख तक आप लोग, 8 से 9 अक्टूबर तक आप सब लोग इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे। इतना इंतज़ार किए हैं तो 2-4 दिन और इंतज़ार कर ही सकते हैं। आज 5 अक्टूबर हो गया है, भगवान करे कि आज शाम के आ जाए माता रानी की कृपा से, बट मेरे को पूरा विश्वास है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 8-9 अक्टूबर को आप लोगों का काउंसलिंग का अपडेट ज़रूर आएगा, ज़रूर से ज़रूर आएगा। और ये काउंसलिंग जो है सर, ये आपके पूरे 8 दिन तक चलेगा। 8 दिन
8 दिनों तक काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू रहेगी। अगर जैसे 14 तारीख को आया तो 14 तारीख को भी जोड़ लेना, एक दिन हो गया 14 तारीख को ही। इसी प्रकार से अगर 9 तारीख को आता है तो 11 से शुरू होगा, 12 से आपका, मतलब अब जो काउंसलिंग है ना वो आपको दुर्गा पूजा दशहरा में भी होगा। मतलब अब इतना लेट कभी नहीं किया था सर, रिकॉर्ड बना दिया है। कहते हैं ना कि जो कहीं नहीं होता, देखो यहाँ पे फर्जी आईपीएस बन जाते हैं, खुद ही बन गए आईपीएस। गजब गजब के लोग हैं सर। चलिए, जो कहीं नहीं होता है ना वही बिहार में हमारा होता है सर। इसलिए तो बोलते हैं एक बिहारी 100 पे भारी। जो कोई नहीं कर सकता ना हम बिहारी लोग करके दिखाते हैं। मतलब देख लो बीसीसी बोर्ड अपने आप में कितना काबिल वाला काम कर रही है ना। एक तो ऊपर से इतना लेट सेशन करता है भाई, अभी एडमिशन कराएगा, डिभी कराएगा, मतलब हद है भाई। फिर अलॉटमेंट लेटर लाएगा, फिर मतलब बहुत समय इस कारण से इतना लेट होता है। खैर जो भी हो, हम लोगों को बस इंतज़ार के अलावा कर ही क्या सकते हैं। इंतज़ार अगर इतने दिनों तक किए हैं तो थोड़े से और इंतज़ार करने में क्या जाता है हम लोगों को। चलिए थोड़े और इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि ये बीसीसी बोर्ड ने खुद आश्वासन दिया है कि आप लोग 8 से 9 अक्टूबर तक इंतज़ार करें। इसलिए कुछ टीचर आपको बोले भी होंगे कि 2-3 दिन देख लेते हैं, ठीक है। मेरे को भी कुछ ऐसा ही बोला गया है। 8 तारीख को, मेरे को 9 नहीं बोला है, मेरे को 8 तारीख तक बोला गया है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा वेबसाइट पर, देखिएगा। अब अगर 8 तारीख को नहीं आया ना तो फिर देख लेना क्या करूँगा मैं। 8 तारीख को अगर नहीं आया ना, हमको बोला गया कि 8 तारीख को आप वेबसाइट चेक करिएगा, एकदम कन्फर्म आ जाएगा सर, भरोसा करिए। बोले चलो ठीक है, तुम पर तो भरोसा 1 महीना से कर ही रहे है ना, तो थोड़ा और भरोसा कर लेते हैं। और आप लोगों का भरोसा है तो 8-9 तारीख तक रुक जाइए। और काउंसलिंग जो होगा सर 2024 का, वो आपका अपडेट मैं बता दूं, 8-9 अक्टूबर से आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस दिन एकदम कंफर्म है, इसलिए लिख दिया हूँ सर। 100% नहीं, 95% कंफर्म है इस दिन आपका आ रहा है। लिख कर ले जाओ, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, इसका रिकॉर्ड कर लो। 8 नहीं तो 9 तारीख को आपका नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड जारी कर देगा। ये मैं 100% श्योर के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है सर कि 8 नहीं तो 9 अक्टूबर को आपका नोटिफिकेशन जारी करेगा ही करेगा बीसीसी बोर्ड, जान लेना। तो आप सब लोगों के इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त होने वाली ही है, बस थोड़ा दिन और इंतज़ार करेंगे। और काउंसलिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। कुछ लोगों को डाउट रहता है कि कोई डॉक्यूमेंट लगेगा, नहीं जी, डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। सिर्फ आपका रैंक कार्ड के आधार पे आपका चॉइस फिलिंग होता है। काउंसलिंग में होता क्या है सर, देखो काउंसलिंग में हम कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं। इस पर वीडियो बना हुआ है पहले से, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। चॉइस फिल किए जाते, चॉइस फिलिंग करते, सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सभी लोग कर सकते हैं जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। चलिए बाकी बाद में इस पर एक जानकारी मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, काउंसलिंग कैसे करना चाहिए जब शुरू होगा तब, ठीक है। जब शुरू होगा तो बताएंगे तो आप ज़्यादा समझोगे, प्रैक्टिकली वहाँ पे करके सिलेक्ट करके चॉइस फिल करके मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिलहाल आज के क्लास में इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8 नहीं तो 9 अक्टूबर को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको धैर्य रखना है, विश्वास अगर दिया गया है तो विश्वास करिए। इतना दिनों तक किए हैं तो थोड़ा दिन और करिए, फिर हम लोग सोचेंगे सारे लोग कि क्या करना है हम लोगों को आगे, ठीक है। धन्यवाद।